आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 52 कैश फ्लो स्टेटमेंट टीएस गरेवाल का, राइट। सो हमारे पास फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2023 की। सबसे पहले लाइबिलिटीज को स्टडी करते हैं। लाइबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल देयर इज नो चेंज। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 1 में कुछ दिया हुआ है। लेट अस गो टू नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 कहता है सरप्लस इंक्रीज है एंड जनरल रिजर्व इंक्रीज है। दोनों नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए हमारे काम में आएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ओके, मॉर्गेज लोन इंक्रीज इन फाइनेंसिंग है, इंक्रीज इन कैश फ्लो है तो फाइनेंसिंग का पार्ट है। ट्रेड पेबल्स पैसा आउटफ्लो हुआ है, माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस करते हुए। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट भी है एक 27,000 की। सो प्रोविजन फॉर टैक्स नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए हमारे काम आएगा एंड टैक्स पेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टाइम पे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, राइट। देन कम्स द एसेट्स। सो टेंजिबल एसेट्स, ओह सेल ऑफ एसेट्स है एंड देर इज सम चेंज हेयर ऑल्सो फिक्स्ड एसेट्स के। सो ओके, प्रॉफिट हुआ है 6,000 का, प्रॉफिट भी है यहाँ पे। ओके, सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट्स भी हमने प्रॉफिट पे सेल की हैं, 1500 का प्रॉफिट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, अदरवाइज अकाउंट बनेगा इसका। देन करंट इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ ऐड हो जाएगा। देन स्टॉक, स्टॉक स्टॉक रिड्यूस हुआ है तो इन्वेंट्रीज हमारी ऐड हो जाएंगी क्योंकि लेस हुई हैं यहाँ पे। ये इन्वेंट्रीज ऐड होंगी ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल में। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा इंक्रीज हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश है, राइट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स लास्ट में आएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इन्वेस्टमेंट्स का कर लिया, प्रोविजन कर लिया, फिक्स्ड एसेट्स का कर लिया। इंटरिम डिविडेंड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए हमारे काम में आएगा एंड डिविडेंड पेड है तो ये फाइनेंसिंग का भी पार्ट है। सो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया था। इट विल बी पर्टिकुलर्स, डिटेल्स इन रुपीज एंड अमाउंट, द फाइनल अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले हमें करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। इसका हम अलग से एक अकाउंट बना के करते हैं हमेशा। सो आज भी हम वही अकाउंट बनाएंगे। आई हैव ऑलरेडी मेड द अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन, इन तीनों का हमें अकाउंट बनाना है। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट देखना है कितना दिया हुआ है, विच इज सरप्लस का। सो यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स एंड रुपीज अमाउंट, सरप्लस, क्लोजिंग minus opening. Let us find out the value. The value for the surplus is note number 1 में था, it is 2,04,000 minus 1,68,000, 36,000 का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है एंड 30,000 का जनरल रिजर्व। सो इट इज 36,000 का सरप्लस है प्लस जनरल रिजर्व 30,000, इंटरिम डिविडेंड 1,20,000, 1,20,000 and the last is provision for tax करंट ईयर का। सो हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है करंट ईयर का, इट इज 27,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 27,000, 27,000। सो ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। Now this totals to 36 plus 30 is 66, 66 plus 120 is 186 plus 27,000 is 2,13,000. So हमारा net profit is 2,13,000। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बना लेते हैं हम। पर्टिकुलर्स अमाउंट
पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब ये लाइबिलिटी होती है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेड डाउन। और वी हैव सीन के 27,000 का करंट ईयर का प्रोविजन है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो करंट ईयर का प्रोविजन था 27,000 का। लेट अस सी द ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर एंड देन विल कंप्लीट द अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स 2,25,000 and 30,000. 2,25,000 and 30,000. So the balance is the tax paid to bank account which is tax paid. अब ये tax paid की जो वैल्यू है ये कहाँ पे आएगी? ऑपरेटिंग में सबसे नीचे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद सब्ट्रैक्ट होगा. So let us calculate the value. 2,22,000, 2,22,000. This totals to 2,52,000, 2,52,000. लास्ट हमारा रह गया फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट. ये भी अकाउंट एक बार खत्म कर लेते हैं. पर्टिकुलर्स रुपीस. ओके, सो फिक्स्ड एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे आएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेड डाउन. देन बाय सेल हुआ था. देन टू प्रॉफिट भी था. पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो इट वाज अ प्रॉफिट. 30 वाला 36 का. ओके, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स का. फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस 12 लाख 9,60,000. सो इट विल बी 12 lakhs and 9,60,000. 12 lakhs 9,60,000 बाय सेल. सेल की वैल्यू थी फिक्स्ड एसेट 30,000, सोल्ड फॉर 36,000 की सेल हुई थी एंड 6,000 वाज द प्रॉफिट. 36,000 and 6,000. Balances by depreciation account. This is balancing figure, right? So ये depreciation operating में आएगा. So कितनी वैल्यू हो गई टोटल ये? So this becomes 1,206,000, 1,206,000, and the value would be, the depreciation would be 2,10,000. Okay. Are we finished with the accounts? नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट रह गया. ओके, लेट अस मेक दिस अकाउंट ऑल्सो. उसके बाद हम डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे. ओके, सो इट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. Non-current investments, the format will remain the same. The format would be particulars amount, particulars amount. So it would be particulars amount, the particulars and amount. Since non-current investment भी हमारे asset होते हैं तो we'll start with to balance brought down by balance carried down. Let us see their opening and closing values. One lakh 80,000 and 1,50,000. 1,50,000 is the opening and 1,80,000 is the closing balance. 1,50,000 and 1,80,000. There was sale, there was profit also. To profit, 1,500 का profit था, I believe. Profit and loss account, which was gain. So 1,500 का profit था and there was a sale also by bank.
सेल हुई थी, द वैल्यू ऑफ द सेल वॉज 25,500, 25,500 की सेल हुई है, 1500 का प्रॉफिट था। ओके, बाय बैंक सेल 25,500, द बैलेंसिंग वुड बी 1,80,000 plus 25,500. This becomes 205,500. 205,500. The debit side is short, which means to bank, balancing figure and purchase. So 205,500 minus 15,000 minus 1500, हमारी परचेजेस हुई 54,000 की। सो ये वैल्यूज आएंगी, 54,000 आएगा, प्रॉफिट आएगा टू स्टार्ट अप विद, डेप्रिसिएशन आएगा ऑपरेटिंग में, राइट, एंड टैक्स पेड आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। सो वी हैव जस्ट सीन द वैल्यू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, 2,13,000, 2,13,000 would be the net profit before taxation. So it is 2,13,000। इसके बाद हम ऐड करेंगे, हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाली हुई है, सो हम उसको ऐड करेंगे। सो इट विल बी ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग expenses. We have calculated the depreciation. The value of the depreciation was 2,10,000. Fixed assets में आया था 2,10,000 depreciation की value. So the value of depreciation would be 2,10,000. Then what do we do? We'll subtract non-cash and non-operating income. Profit on sale of fixed assets 6,000 and profit on sale of investments. So it is profit on sale of investments. अभी हम जब अकाउंट बना रहे थे हमने देखा उसमें 1,500 का प्रॉफिट हुआ. So the balance would be operating profit before working capital changes. Okay, now let us calculate this figure. It is 2,13,000 plus 2,10,000 minus 6,000 minus 1,500. The value would be 4,15,500. 4,15,500. This is before working capital changes. इसके बाद हम क्या करेंगे? Add decrease in current assets and increase in current liabilities, and we'll subtract increase in current assets and decrease in current liabilities. अब डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स हमारी डिक्रीज हुए थे स्टॉक, सो 7,82,000 से 6,33,000. 7,82,000 minus 6,33,000. So there is a difference of 90. Okay, I have rechecked this value. This value is 7,20,000. 7,20,000. So there is a difference of 90,000 here. So change in stock would be 90,000. Decrease in inventories
प्लस का है ये 90,000. देयर इज नो अदर आइटम विच इज डिक्रीज्ड. उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं हमारे, माइनस होगा, एंड क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, सो वो भी माइनस होंगे. सो द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, then it is decrease in trade payables, creditors थे ना, and there was increase in trade receivables. The value for the trade payables would be 504, 5,04,000 minus 4,20,000, so it would be 84,000. So 504, 5,04,000 minus 4,02,000. There was a mismatch in the value of trade payables also. I've checked it with the book. The book says the value of trade payable for the current year is 4,02,000. That is 2023 is 4,02,000. So accordingly हम लोग करेंगे. So there would be a difference of 1,02,000 but in minus. Then trade receivables were 630 and there is an increase, so ये भी minus होंगे. 13,65,000 minus 6,30,000, 7,35,000 in minus, 7,35,000. Okay, now it would be 7,35,000 plus 102,000, 1,02,000 and 90,000. ये 7,47,000 माइनस का आ गया. So it is 7,47,000 but minus का. Now it is cash flow before tax. Generated from operations. Cash generated from operations would be 4, it would be in minus. Okay, so the cash generated from operation would be this and this, इन दोनों का calculation होगा. It would be 3,31,500 in minus, less tax paid. हमने tax pay किया, the value of the tax was 2,22,000, 2,22,000. So tax paid is again 2,22,000. So cash generated from operations, ये A आ गया हमारा. cash from operations, इस केस में cash used है, which is cash gone. So 3,31,500 plus 222,000, 5,53,500, 5,53,500. This is cash flow from operations. Next is B, which is investing activity. Investing activity में initially sale था, sale of fixed assets, sale of investments, then it was purchase of fixed assets, purchase of investments. Let us find out their values. फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में चलते हैं पहले. फिक्स्ड एसेट अकाउंट में सेल है 36,000 की. ओके, फिक्स्ड एसेट्स परचेज नहीं हुए थे, सो 36,000 सेल आ जाएगी इसमें. 36,000. अब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में आएगा 25,500 एंड 54,000 का परचेज है. 25,500 का सेल है. Sale of investments is 25,500 and investments 54,000 के परचेज हुए हैं. There were no purchase of fixed assets. This is the value. It would be
cash flow from investing activity. So the value would be 36,000 plus 25,500 minus 54,000. 7,500 would be cash flow from investing activity. Then is financing activity. Financing activity में we remember there was issue of loan. There was a mortgage loan जो issue हुआ था, and then we did pay the interim dividend. Okay, ये फिगर माइनस में आ जाएगी. Now let us see the values. It is टैक्स का हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, मॉर्गेज लोन 8,10,000 का मॉर्गेज लोन है, and the dividend paid is 1,20,000. That's it. So the value for mortgage loan is 8,10,000 and 1,20,000. That is it for financing. Now this would be cash flow from financing activity. The value would be 6,90,000. उसके बाद D part, which is opening cash and cash equivalents. Opening cash and cash equivalents. So the value for opening cash, एक तो current investment था और एक opening cash था. 4,30,000 is opening cash and 17,000 is current investments. Cash, current investments is 17,000 and the opening cash 4,30,000. 4,30,000. Now this totals to 4,30,000 plus 17,000 means 4,47,000. 4,47,000. Okay, now the final part E, which is closing cash and cash equivalents. Let us see if our total matches with the total given in the question. So let's total them first. 4,47,000 plus 690 plus 7,500 minus 5,53,000. So it is 4,47,000 plus 6,90,000 plus 7,500 minus 553,500. 5,91,000. 570 plus 21 is 591. So our answer matches. So it would be closing cash and current investments closing. So 21,000 and 5,70,000. 5,70,000 and 21,000. 5,70,000. So the total would be 5,91,000. This is how we solve these questions, right? So इस तरह से हमें टेबल बनानी है and we have to solve the questions in the same pattern. ओके सो आपको इसमें कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो. मेरा प्रोसेस यही है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी. हाँ, कुछ जब हम क्वेश्चन को करते हैं ना तो कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं, तो वी हैव टू रीचेक इट विद द बुक. सो बुक के से हमने रीचेक किया तो हमें पता लग गया ये वैल्यूज़ जो गलत थी. ओके सो
सबसे पहले क्वेश्चन में कहाँ से कौन सी चीज़ जाएगी, उसके बाद अकाउंट्स बनाने हैं आपने, वर्किंग नोट जिसको हम कहते हैं, वर्किंग नोट के बाद आप कैश फ्लो स्टेटमेंट अनइंटरप्टेड बना सकते हो। क्योंकि आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट अनइंटरप्टेड बनेगी तो मिस्टेक के चांसेस हार्डली एनी। इसलिए सबसे पहले यही प्रोसेस अडॉप्ट करो कि पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो अच्छी तरह, कौन सी ट्रांजेक्शन यहाँ वहाँ जाएगी। चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये तो फाइनेंसिंग पार्ट है, ये तो क्लोजिंग कैश है, ये फॉर एग्जाम्पल ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। सो अकॉर्डिंगली या प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप पहले लिख लो। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन करते हुए बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा और आप देखोगे आपके आंसर्स, सॉल्यूशंस बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।